प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एटम है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये पहला सेल है, पहले सेल वाले के लिए N1 मैं यूज कर रहा हूँ, सेकेंड सेल के लिए N2। पहले सेल में जो एनर्जी है वो E1 है, सेकेंड सेल की एनर्जी क्या है, E2 है। हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंड सेल की एनर्जी पहले वाले सेल से अधिक होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने जो है ग्राउंड स्टेट में यानी कि पहले वाले सेल में है, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ, सेकेंड सेल में एक्साइट कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशंस में इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वेव नंबर या वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। अगर दो शेल के बीच में एनर्जी के डिफरेंस की बात करते हैं तो इसका फार्मूला है 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जेड क्या चीज है? जेड इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है। N1 क्या है? N1 ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का नंबर है, किस सेल में है उसकी वैल्यू है, और ये N2 एक्साइटेड स्टेट में कौन सा सेल है उसकी वैल्यू है। और हमेशा याद रखिएगा कि N1 के कंपेयर में N2 की वैल्यू हमेशा अधिक होगी, इसको भी नहीं भूलेगा। इसी तरीके से ये जूल पर एटम के टर्म में है। अगर मैं यूनिट चेंज कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म में हो गया। जब इसी को हम लोग किलो जूल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो डेल्टा E इक्वल टू 1312 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर किलो जूल पर मोल हो गया। और जब इसी को हम लोग किलो कैलोरी पर मोल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो डेल्टा E इक्वल टू 313.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, ये फार्मूला होगा। अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा होता है। अब यहां पर जब दो शेल के बीच में फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के समय, तो इसका फार्मूला है, डिराइव करने पे वैल्यू आएगी न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हर्ज कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड कह सकते हैं, या इसी को सेकंड के पावर -1 भी कह सकते हैं। ये होगा। जब हम लोग वेव नंबर की बात करते हैं तो वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर मीटर होगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर के टर्म में जो कन्वर्ट करता हूं तो सेंटीमीटर के टर्म में कन्वर्ट करने पर 100 से डिवाइड होगा तो ये 10⁻5 हो जाएगा। जब ये 10⁻5 हो जाएगा और अगर इसका 10⁻5 में जो मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसी फार्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी फार्मूले को 1099677 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो 1099677 वैल्यू दिखाई दे रही है, इस वैल्यू को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। दिस वैल्यू इज नोन एज द रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसको हम लोग R या कई बुक्स में RH इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स में है। इस पे नीट और जेईई में बहुत ही सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।